नमस्कार, डॉक्टर विपुल बोल रहा हूँ। आज की डेट में सबके जहन में एक ये सवाल है कि थर्ड वेव कब आएगी और अगर आएगी तो हम लोग कैसे बचेंगे। इस बारे में आज चर्चा करूँगा। थर्ड वेव आने का कितनी ज़्यादा आएगी, इससे बचाव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस सवाल से कि ये कब आएगी। तो बचाव के लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे बिजनेसेस, हमारी फैक्ट्रीज़, हमारे घर, हमारे ऑफिसेस, हम लोग कैसे बचाएं इन्फेक्शन से। सबसे बड़ा इसके बारे में जो है बचाव का तरीका हम सबको पता है, डिस्टेंसिंग और मास्क। मास्क के बारे में लोग चर्चा तो करते हैं, मगर ये नहीं कहीं भी डिस्कशन होता है कि कौन सा मास्क और कितना इफ़ेक्टिव है। ये चर्चा बहुत ज़रूरी है। तो अगर जो है कोई भी व्यक्ति कहीं पे जाए और अगर एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से वो उसका सामना हो जाए तो 15 मिनट में अगर दोनों लोग जो है वो मास्क नहीं पहने तो उसको इन्फेक्शन मिल सकता है। कपड़े का जो है अगर मास्क दोनों लोग पहने हो तो 20 मिनट में इन्फेक्शन मिल सकता है। सर्जिकल मास्क पहने हो तो आधे घंटे में इन्फेक्शन मिल सकता है। मगर अगर N95 पहने तो करीब करीब अच्छे से नहीं पहने तो 25 घंटा, और अगर दोनों लोग जो है अच्छे से पहने हो टेस्ट करके तो 2500 घंटा का एक साथ रहने से भी इन्फेक्शन नहीं होगा। अब इसमें तो ये क्लियर हो गया कि आप कौन सा मास्क पहन रहे हैं और कितनी देर किसी जगह पे हैं इन्फेक्टेड व्यक्ति के जो है कांटेक्ट में, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर यूजुअली चर्चा नहीं होती है। नॉर्मली आदमी कोई भी जो है वो गमछा बांध करके, कपड़ा बांध करके, उसको मास्क समझ करके जो है वो बाहर निकलता है। यहाँ पे ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जो 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटे का पीरियड है, ये 24 घंटे में हो सकता है। मतलब आप बाहर निकले, 5 मिनट एक जगह जो है आपको जो है इन्फेक्टेड व्यक्ति मिला, दूसरी जगह जो है वो गए, वहाँ 10 मिनट एक इन्फेक्टेड व्यक्ति मिला, और तीसरी जगह वो गए, वहाँ फिर 5 मिनट के लिए जो है वो इन्फेक्टेड व्यक्ति मिला, और आप कुल जो है वो आधा घंटा आपने बाहर ऐसे एरिया में बिताया जहाँ पे इन्फेक्टेड व्यक्ति हैं, और आप सर्जिकल मास्क पहने तो फेयर चांस है कि आपको इन्फेक्शन मिल जाए। अब सवाल ये है कि अगर इन्फेक्शन मिलने से बचना है तो एक तो सही मास्क होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग भीड़ भाड़ वाली एरिया से बचें, क्लोज्ड एरिया से बचें। सबसे भीड़ भाड़ के साथ साथ ये जो क्लोज्ड एरिया से बचने वाली जो है बात है, ये बिज़नेस के लिए, ये फैक्ट्री के लिए, ये ऑफिसेस के लिए, ये स्कूल के लिए, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। कभी भी जो है वो स्कूल खुले, किसी न किसी दिन तो खुलेगा ही, जब भी खुले, और ये शायद जो है वो हम लोग के लिए जो है अगले 4-5 साल की जो है ये तैयारी होनी चाहिए कि हम सब वैक्सीनेटेड हों। मगर इसके बावजूद भी जब भी हम किसी कमरे में जाएं तो वो कमरे के खिड़की दरवाजे खोल दें और पंखा जो है वो चला दें। कोशिश करें कि हम लोग जो है वो उस जगह में जहाँ पे हमको जाना है वहाँ देखें कि एग्जॉस्ट है कि नहीं है, और जो स्कूल्स हैं, जो ऑफिसेस हैं, वहाँ पे जो लीडरशिप पोजीशन में लोग हैं वो ये देखें कि वहाँ पे एग्जॉस्ट लगे हों। एग्जॉस्ट से जो है वो हवा एक जगह पे नहीं रुकती है, और उससे जो है वो इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाता है। इसके अलावा कमरे के अंदर एक एयर प्यूरीफायर लगाने से, कमरे के बीचों बीच में एयर प्यूरीफायर लगाने से भी इन्फेक्शन जो है वो की चांस कम हो जाता है। कमरे में डिसइंफेक्शन करना चाहिए, ऑफिस में डिसइंफेक्शन करना चाहिए। किससे करना चाहिए? मैं हमेशा ये मानता हूँ कि सबसे आसान सोप वाटर है, इससे बार बार करिए। सोप वाटर के बाद साफ़ पानी से धो लीजिए। क्लोज कांटेक्ट से बचें, और ये भी ध्यान रखें कि हम लोग ऑफिस में जब भी जो है वो वर्क फ्रॉम होम के बाद जब भी ऑफिसेस खुलेंगे तो ये मैनेजमेंट को ये देखना होगा कि कहाँ पे
रिपीटेड जो है वो पब्लिक एक्सपोजर है किसी ऑफिस में, या रिपीटेड किस जगह पे लोग ज़्यादा खड़े हो रहे हैं या ज़्यादा बैठ रहे हैं, कम्युनिटी में स्प्रेड कैसा है। अगर जो है कम्युनिटी में स्प्रेड ज़्यादा है तो ऑफिसेज में हमको जो है वो ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। कुछ जगह हैं जहाँ पे ये इन्फेक्शन होने का चांस, कुछ प्रोफेशनल हज़ार्ड्स हैं जहाँ पे ज़्यादा, वो समझना ज़रूरी है। जैसे डेंटिस्ट्स के यहाँ, लैब्स में, एनेस्थेटिस्ट्स को, हॉस्पिटल्स में, सफाई कर्मचारियों में यहीं हिंदुस्तान में ही नहीं, इंग्लैंड में भी जो है वो एक सर्वे हुआ था और ये देखा गया था कि सफाई कर्मचारियों में सबसे ज़्यादा जो है इन्फेक्शन के चांस है। मीट पैकिंग में, रिटेल स्टोर्स में, खुले रिटेल स्टोर हमारे जो आसपास के जो है वो रिटेल स्टोर हैं, वहाँ कंपैरेटिवली कम है। क्लोज्ड जो है वो मॉल्स में ज़्यादा है। पब्लिक सर्विसेज जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट, बैंक हो गए, मॉल्स हो गए, घर के जो है वो रिपेयर करने वाले इलेक्ट्रिशियंस हो गए, प्लम्बर्स हो गए, ये लोग जो है वो खुद ज़्यादा इन्फेक्टेड होने का चांस होता है और ये जो है दूसरों को भी इन्फेक्ट ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग को जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी हम लोग बिज़नेस की सोचें या ऑफिसेज़ की सोचें, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम स्टाफ रोटेट करें, हम लोग जो है वो जितना ज़्यादा रिमोट वर्किंग कर सकें वो करें। फ़ोन्स का इस्तेमाल, पब्लिक फ़ोन्स का इस्तेमाल ना करें। आजकल वैसे जो है वो कम ही होता है पब्लिक फ़ोन्स का, लोग अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। और रिपीटेड रैपिड एंटीजन बिज़नेस जो है वो इस्तेमाल करें। अब रैपिड एंटीजन जो है वो किट्स ईज़िली अवेलेबल हो गई हैं। हम लोग को जो है किसी भी बिज़नेस को, किसी भी ऑफिस को जब मैनेजमेंट को सोचना है चलाने के लिए, नेक्स्ट वेव की तैयारी करनी है, तो उसको ये भी जो है वो दिमाग में रखना है कि थ्रेट ऑफ क्लोजर कितना है, कैसे जो है ऑपरेशंस, कुछ काम हैं जो करने बहुत ज़रूरी होंगे कोई भी ऑफिस में, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, तो थ्रेट क्लोजर का क्या है, और उसमें जो है वो ऑपरेशन कंटिन्यूटी के लिए हमारी लीस्ट पॉसिबल वर्कफोर्स कौन सी है और वो वर्कफोर्स को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, और जहाँ पे क्लोज कांटेक्ट के एरियाज़ हैं उसको जो है मैप आउट करना और प्रिवेंट करना कि वहाँ पे जो है वो कम भीड़ इकट्ठी हो। इसके अलावा जो है अगर क्लोज़ करना है तो जो है वर्कर्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा। सपोजिंगली वर्कर्स इन्फेक्ट होते हैं तो वर्कर्स के इन्फेक्ट, उनके सिक लीव का क्या स्टेटस है, उनके बच्चे अगर या उनकी फैमिली सिक हो गई तो क्या स्टेटस है, हेल्थ केयर उनको कैसे मिलेगी। आई कवर्स का इस्तेमाल करना एक अच्छा जो है वो मेथड है, जिसको जो है वो स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पे वर्कर्स पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं उन लोग को दिया जाए। हम लोग जो है वो ध्यान रखें कि जो पब्लिक डीलिंग वाले वर्कर्स हैं उनको N95 मिले। हम लोग ये भी ध्यान रखें कि जो है अगर हमको ऐसा लगता है कि ये क्लोज्ड एरिया है तो N95 के साथ उनको PPE किट का इस्तेमाल करना, उनको जो है वो मुहैया कराना, ये बहुत ज़रूरी है। इंजीनियरिंग के नज़र से देखा जाए तो जैसे मैंने पहले बोला कि वेंटिलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम लोग सर्विसेज को जो है ड्राइव थ्रू कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा ड्राइव थ्रू करें कि कांटेक्ट कम हो। प्लास्टिक जो है वो फेस गार्ड दें वर्कर्स को। वर्क एरियाज़ को UV इरेडिएशन दे सकते हैं ताकि जो है कम इन्फेक्शन हो। बहुत सारे जो है वो केसेस में मैंने ये देखा कि वर्कर्स को जो है वो बाकी समय तो N95 लगाते हैं, मगर खाना खाने के समय या जब जो है उनका पब्लिक का कांटेक्ट नहीं होता उस समय वो लोग अपने आप को कंफर्टेबल, सुरक्षित महसूस करते हैं और वो एक दूसरे के साथ बैठ कर के जो है N95 खोल करके खाना खाते हैं या N95 खोल करके या मास्क खोल करके बैठ करके बातें करते हैं। तो ये आप 24 घंटे N95 पहने और उसके बाद जो है वो एक दूसरे के साथ बैठ करके जो है बिना मास्क के बैठे तो आप एक से दूसरे को इन्फेक्शन ज़रूर मिल सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है और ये वर्कर्स को समझाने वाली बात है। इसके अलावा उनको सिक अगर हैं तो उनको ऐसा मेथड देना चाहिए कि वो सिक लीव अवेल कर सकें। हम लोग नॉन एसेंशियल ट्रैवल वर्कर्स का जो है वो डिसकंटिन्यू करने की कोशिश करें। एक वर्कर और दूसरे वर्कर या एक वर्कर और जो फ्रंट स्टाफ है
फ्रंट स्टाफ और कंज्यूमर के बीच में जो है वो टेबल, रोप्स, साइंस या फ्लोर पे मार्किंग करके जो है वो कोशिश करें कि डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। वर्कर्स को जो है जो स्पेशली फ्रंट डेस्क पे हैं और अच्छा खासा क्लोज्ड एरिया है, वहाँ पे पीपीई जो है उनको दें और हम लोग जो है वो कोशिश करें कि उनको पीपीई पहनना और उतारना आना चाहिए। मास्क जो है वो अगर नॉर्मल सर्जिकल मास्क है तो फिर रीयूज़ हो सकता है, मगर बहुत सारे जो है बिज़नेस में जो है रोज़ N95 देना मुश्किल है, तो हम लोग N95 को करीब 10 N95 एक वर्कर को दें। हर दिन वो जो है वो एक नया N95 पहने और जिसको वो उतार के लेके आया है उसको एक पॉलीथीन में लॉट करके रखे। उस पॉलीथीन को जो है 10 दिन तक रखे और फिर 10वें दिन 11वें दिन फिर उसको यूज़ कर सके। ऐसे हम लोग हर N95 को 3 या मैक्सिमम 4 बार यूज़ करें। ये सब सिंपल टेक्निक्स हैं जिससे जो है हम लोग इन्फेक्शन बचा सकते हैं वर्क प्लेसेस में। कुछ सवाल हो तो ये वीडियो के जो है वो नीचे जो है आप कमेंट्स लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जो है जवाब दूँ। इसके अलावा कुछ सवाल हो तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। ध्यान रखिए, वर्कर्स जितने वैक्सीनेट होंगे उतना जो है बेहतर रहेगा। वैक्सीनेशन 100% प्रोटेक्टिव नहीं होता, मगर फिर भी उससे बेहतर प्रोटेक्शन का कोई तरीका नहीं है। जैसे ही जो है चांस मिले अपने वर्क प्लेस में खुद भी और अपने वर्कर्स को, वर्कर्स को भी जो है वो कोशिश करें इनकरेज करने की कि वो वैक्सीनेट हों। तब तक के लिए हम लोग पर्सनली भी ध्यान रखें, क्वेश्चंस का जो है वो पूछते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।